शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आजकल हम लोग शिक्षा के दार्शनिक पक्ष की ओर चल चुके हैं, जिसमें हम उपनिषद की शिक्षा दर्शन की बात कर रहे हैं कि उपनिषदों के जो विचार हैं वो शिक्षा के संदर्भ में क्या हैं। उस विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हुए इसके नए एक पड़ाव तक पहुँचे हैं, जिसके पहले वाले वीडियो में हमने उपनिषद शिक्षा दर्शन का अर्थ तात्पर्य समझा था। उसके बाद जो है उस शिक्षा के उद्देश्यों को देखा और फिर शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कौन कौन से होने चाहिए, क्या विषय अध्ययन कराया जाना चाहिए, हमने उसका अध्ययन किया, उसको पिछले वीडियो में देखा है। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है कि उपनिषद में छात्र संकल्पना और छात्र शिक्षक संबंध किस तरह से बात की गई है। कि उपनिषद के बारे में आप जानते हैं कि उपनिषद ज्ञान की बात करता है, चरम आनंद की बात करता है, पंचकोशों के विकास की बात करता है। वह किसी समय सीमा की बात नहीं करता। वह शिक्षा के लिए कोई भी शर्त नहीं रखता, क्योंकि शर्त रखने के लिए उसके पास जो कुछ भी है वह पहले ही बताता है आपको कि विद्यार्थी के संदर्भ में क्या होना चाहिए, कि उसमें छात्र में ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। सबसे पहले तो विद्यार्थी वह होना चाहिए जो कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी हो, उत्कट अभिलाषा हो, यानी ऐसी अभिलाषा जो कि जब तक उसकी पूर्ति न हो जाए वह अभिलाषा किसी अन्य स्वरूप में न बदले या कोई अन्य अभिलाषा न उत्पन्न हो। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, किसी आयु सीमा की बात नहीं की जाती कि कोई भी कभी भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। आयु सीमा किस लिए नहीं है? क्योंकि किसी भी अवस्था में ज्ञान की जो पिपासा है वह जागृत हो सकती है, और जब ज्ञान की पिपासा जब तक उत्कट अभिलाषा में नहीं बदलेगी, जब तक ज्ञान की पिपासा पूरी तरह से उत्कट नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी ज्ञान प्राप्ति में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करेगा और आनंद तक नहीं पहुँचेगा। उपनिषद आनंद से कम किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वह कहता है कि आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। जब कभी भी ज्ञान के प्राप्ति के लिए ज्ञान पिपासा जाग जाए, उत्कट अभिलाषा हो जाए, तो बालक को, विद्यार्थी को, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए उचित गुरु की तलाश करनी चाहिए। और अनिवार्य व समान शिक्षा नहीं स्वीकार करता उपनिषद। उपनिषद अनिवार्य और समान शिक्षा की बात नहीं करता कि सबके लिए शिक्षा हो, यह अनिवार्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है। और सबके लिए शिक्षा जो है वह समान भी हो, यह भी आवश्यक नहीं है। उसका तर्क भी है कि अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान की पिपासा होगी, जिसमें जब होगी तो वह प्राप्त करेगा। और समान शिक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी क्षमताएं, अभिक्षमताएं, अभिरुचियां, दृष्टिकोण और तमाम परिस्थितियां एक समान नहीं है। इसलिए उपनिषद अनिवार्य और समान शिक्षा की बात नहीं करता है। शिक्षक स्वतंत्र होता है। शिष्यता के संदर्भ में शिक्षक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि किसे शिक्षा देनी है, किसे शिक्षा नहीं देनी है, यह तय करना वो शिक्षक का कार्य है। शिक्षक तय करता है कि कौन शिक्षा के लायक है, योग्य है कि नहीं है। जब तक विद्यार्थी में योग्यता नहीं होगी, शिक्षक उसे, गुरु उसे शिक्षा के लिए स्वीकार नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ज्ञान है वह अत्यंत शक्ति का स्रोत होता है। जब ज्ञान मिलेगा तो उसमें अनंत शक्ति मिल सकती है आपको, और वह अनंत शक्ति अगर किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो उसका दुरुपयोग होगा और वह विनाशकारी साबित होगी। इसीलिए उसको जो है अर्धविदग्ध ज्ञान जो है, आधा अधूरा ज्ञान जो है, वह भी लाभ की अपेक्षा हानि करेगा। और शिक्षक की यह स्वायत्तता है कि वह चाहे जिसे अपना शिष्य स्वीकार करे या न स्वीकार करे। किसी व्यक्ति को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए किसी शिक्षक को, किसी गुरु को विवश नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी से गुरु के प्रति समर्पण के भाव की बात की जाती है कि विद्यार्थी जब गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, वह समर्पण का भाव होगा, तब वह जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। और ज्ञान प्राप्ति के जो सोपान हैं, उसके सोपानों के संदर्भ में देखा जाए तो 3 सोपान मुख्य रूप से उपनिषदीय शिक्षा में आते हैं।
पहला सोपान है शिक्षा आरंभ का। शिक्षा आरंभ का सोपान उपनिषद का तात्पर्य आप जानते ही हैं। उप माने करीब, निकट बैठना, गुरु के समीप जा कर के बैठ जाना, अध्ययन के लिए बैठ जाने का मतलब स्वीकार समर्पित हो जाना। तो शिष्य जो है आत्मज्ञान की शिक्षा के लिए गुरु के समीप उपस्थित होता है और जो छात्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि को जानने के पश्चात अध्यापक यानी गुरु यह निर्णय लेता है कि उसे व्यक्ति को शिष्य बनने लायक है या वह व्यक्ति नहीं है, उससे शिक्षा देने की योग्यता है या नहीं है। यदि शिक्षक अपने आप को इस योग्य नहीं मानता कि वह व्यक्ति विशेष की योग्यता के अनुरूप उसे ज्ञान दे सके, तो वह उपयुक्त शिक्षक के पास उसे भेज देता है। शिक्षा आरंभ होने का जो पहला चरण है वह विद्यारंभ है, जिसमें सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इसकी बात कहता है कि पहले इस सूत्र का अनुपालन करो, अर्थात सर्वं खलु इदं ब्रह्म, यह समग्र जो विश्व है वह ब्रह्म है। सबसे पहले तो इसका अनुपालन करो। विद्यार्थी सबसे पहले इसको सीखता है कि यह संसार जो है, विद्यार्थी इस विषय में व्याप्त है। विद्यार्थी को शिक्षक इस विषय में आदेश देता है कि जाओ सर्वं खलु इदं ब्रह्म को देख के आओ, अर्थात इसको आत्मसात करके आओ, यह समग्र विश्व ब्रह्म है। तो विद्यार्थी इस विश्व में व्याप्त ब्रह्म के वाह्य स्वरूप का अध्ययन करता है। इसमें जो जीवन का व्यवहारिक पक्ष है, उस जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उसमें पहला चरण में सिखाया जाता है और दूसरे सोपान में उसे तत्त्वमसि की शिक्षा दी जाती है कि तुम ही हो, तत्त्वमसि यानी ब्रह्म तुम हो। इस स्थिति में अध्यापक अध्येता को ब्रह्म के साथ उससे तादम्यता की बात समझाता है कि तत्त्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, इसकी बात समझाता है। अध्यापक के निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से विद्यार्थी पालन करता है और महान व्यक्तियों के चरित्रों का अध्ययन करता है, अनुकरण करता है। और उसके तीसरे सोपान में सो अहम की बात होती है। सो अहम को अनुपालन करने के लिए अध्यापक गुरु उनको आदेशित करता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। इस बात को अनुपालन करो कि इस स्थिति में आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्ति होती है और व्यक्तियों का इस प्रकार रूपांतरण हो जाता है कि गुण जो होते हैं वो सहज हो जाते हैं। मैं क्या करूं, क्या न करूं, क्या प्रेयस है, क्या श्रेयस है, क्या करना पुण्य है, क्या करना पाप है, आदि जो सभी प्रकार की दुविधाएं हैं वे समाप्त हो जाती हैं। और आत्मोन्नति का जो समग्र संपूर्ण भूमिका में जो शिक्षक की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण होती है। तो सर्व खलु इदं ब्रह्म, तत्त्वमसि और सोहम उपनिषदी शिक्षा के 3 चरण हैं। और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध की बात की जाए तो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में देखा जाए तो कठोपनिषद का एक श्लोक है जो इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालता है, जिसमें कहा गया है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनावतु यानी एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, सहनावतु एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु जो ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान को प्राप्त करें। सहनौ भुनक्तु एक दूसरे के सहयोग से ज्ञान का उपयोग करें। सहवीर्यम करवावहै एक दूसरे की शक्ति में वृद्धि करें। तेजस्विनावधीतमस्तु और एक दूसरे हमारा जो अध्ययन है हम दोनों को तेजस्वी बनाए, एक दूसरे को तेजवान बनाए। यानी शिक्षक यानी गुरु के तेज में शिष्य वृद्धि करे और शिष्य के तेज में गुरु वृद्धि करे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै और कभी भी हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। तो इस तरह की संकल्पना की बात जो की गई, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध इतना उदार और भव्य विश्लेषण अत्यंत कहीं भी अन्यत्र मिलना बहुत ही कठिन होता है भी नहीं। ये उपनिषद का जो शिक्षक शिक्षार्थी संबंध है, इसमें नैतिक जीवन में परिपालन में शिक्षक और छात्र दोनों का ही समान दायित्व है। यदि शिष्य का पतन होता है तो शिक्षक उसे बचाता है और शिक्षक का पतन होता है तो शिष्य उसे बचाता है। तो
इस ज्ञान का जो अर्जित फल है उसका उपभोग साथ साथ करते हैं, एक दूसरे को बलवान बनाते हैं, एक दूसरे के ओज में तेज में वृद्धि करते हैं और कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इस तरह की संकल्पना की बात कठोपनिषद में मिलती है। अब बात की जाए अगर कि जो उपनिषदीय शिक्षा है, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध का और विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है, तो उसका और विस्तृत विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, जिसमें जब अध्यापक शिक्षार्थी को शिष्य को शिक्षा की संप्राप्ति के पश्चात जो एक अनुशास्ति देता है, उस अनुशास्ति में उससे कुछ अपेक्षाओं का वर्णन रहता है कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो उनमें से कुछ अपेक्षाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यानी एक शिष्य जब शिक्षा पूरी कर लेता है तो गुरु अनुशास्ति देता है और गुरु उससे अपेक्षा करता है कि तुम क्या क्या करोगे। तो उसमें पहला है अध्ययन तथा संभाषण में सदाचारी बनना। अध्ययन करने में सदाचारी बनना और संभाषण करने में, बातचीत करने में, समभाषण बराबर का जो बातचीत है संप्रेषण का, उसमें भी सदाचारी बनने की बात कहते हैं कि सत्याचरण करना, तप करना, दम करना यानी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, सम करना यानी मन का नियंत्रण करना, अग्निहोत्र करना, विनम्रता, आश्रितों की रक्षा करना, वीर्य रक्षा करना, संतति पालन करना, अध्ययन समाप्त कर गृहस्थी बसाना, सत्य, सदाचार, व्यक्तिगत कल्याण तथा समृद्धि में उपेक्षा मत करना, अध्ययन में प्रमाद मत करना, माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव रखना, हमारे चरित्र के अच्छे गुणों को अपनाना और अवगुणों का त्याग करना, योग्य को दान देना। इस तरह से जो प्रमुख बातें लिखी गई, इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु लिख के देता है कि शिष्य को कि जो हमारे चरित्र हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसकी अच्छी चीज़ों को तुम ग्रहण करना और उसके अवगुणों को त्याग देना, क्योंकि वे अवगुण हैं, वे त्याज्य हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ही ग्रहण करना और बाकी चीज़ों को त्याग देना। बाकी चीज़ों का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी चीज़ यानी जो अवगुण हैं उनको त्यागना ही अनिवार्य है। तो इस तरह से जो यहाँ अनुशास्त्री में देखिए तो जो चीज़ें मिली, विद्वानों का आदर करना, स्वेच्छा से चाहे संकोच से योग्य पात्र को दान देना, जबकि ही आचरण आचरण की शंका हो तो जो है उसका अनुसरण, उसका जो है महान शिक्षकों के आचरण का अनुसरण करना है। इस तरह से जो भी बातें कही गई, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि देखिए सब बातें इसमें बिल्कुल आपको समझ में आ गई और यह बात विशेष तौर पे समझ में आनी चाहिए कि यानी यान्यास्माकं सुचरितानि तानि त्वयैव पास्यानि नो इतराणि, यानी हमारे चरित्र के अच्छे गुणों को अपनाना, नो इतराणि यानी जो बुरे गुण हैं, अवगुण हैं, उनका त्याग कर देना। इस तरह से उपनिषद में जो छात्र संकल्पना और छात्र शिक्षक संबंध मिलता है, इसका इस तरह का स्वरूप आपको किसी भी विचारधारा में, दार्शनिक विचारधारा में या किसी धार्मिक विचारधारा में इस तरह से शिक्षक और छात्र की संकल्पना कहीं नहीं मिलेगी। यह आपको समझ लेना चाहिए। इस तरह से आज का जो यह अंक था वीडियो का, ये समाप्त होता है। आपसे कोई भी प्रश्न हो तो उसको पूछने के लिए आपका स्वागत है। आप चैनल को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने विचार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।